और अब बात करेंगे खबरों के। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर रहेंगे। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मेजर ध्यानचंद के गृह जिले में कई योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। लंबे अरसे के बाद किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर तमाम कार्यक्रम में शरीक होने के लिए झांसी पहुंच रहे हैं। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर ऐतिहासिक रानी लक्ष्मीबाई पार्क में बने मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का उद्घाटन सीएम योगी करेंगे। सीएम योगी पार्क में ही लगाई गई 25 फीट की प्रतिमा का भी अनावरण करेंगे। हाईटेक लाइब्रेरी का लोकार्पण और भ्रमण करेंगे। सीएम मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में करोड़ों रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे और ओलंपिक खिलाड़ियों को सम्मानित भी करेंगे। सीएम दोपहर 2 बजे झांसी पहुंचेंगे और 2 बजे के बाद ये सारे कार्यक्रम होंगे, क्योंकि आज बहुत ही खास दिन है और ध्यानचंद के जन्मदिन के मौके पर कई परियोजनाएं ऐसी हैं जिनकी शुरुआत की जाएगी। लखनऊ में सीएम ने उच्च स्तरीय बैठक की है। सीएम योगी ने बैठक में अफसरों को कई निर्देश भी दिए हैं। सीएम योगी ने अफसरों से कहा है कि जनता के लिए कार्यालयों के दरवाजे खुले रखें, अधिकारी समस्याओं का तुरंत समाधान करें। सीएम योगी अफसरों से ये भी कहा है कि शोभा यात्रा में हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। साथ ही G20 सम्मेलन को लेकर एनसीआर में सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। मऊ के घोसी विधानसभा उपचुनाव को लेकर प्रचार अभियान जोरों पर है। 2 सितंबर को सीएम योगी भी बीजेपी उम्मीदवार दारा सिंह चौहान के लिए जनसभाएं करेंगे। घोसी में सीएम योगी 3 जनसभाएं करेंगे। आपको बता दें कि 5 सितंबर को घोसी में उपचुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। यूपी में रक्षाबंधन के त्योहार पर सीएम योगी ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। राखी के मौके पर 2 दिन रोडवेज बस भी में फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। 29 अगस्त रात 12 बजे से 31 अगस्त तक फ्री सफर कर सकेंगी महिलाएं। तो रक्षाबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। रोडवेज बस में फ्री सफर का ये तोहफा दिया गया है और 29 अगस्त रात 12 बजे से 31 अगस्त तक फ्री सफर महिलाएं कर सकेंगी, क्योंकि रक्षाबंधन का त्योहार है और इस मौके पर 2 दिन तक फ्री सफर की सौगात सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं को दी। सीएम योगी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का दौरा किया। सीएम योगी ने फर्रुखाबाद में बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है और पीड़ित लोगों के बीच राहत सामग्री बांटी है। फर्रुखाबाद के बाद सीएम योगी कासगंज पहुंचे, जहां सीएम योगी ने बाढ़ की जद में आए इलाकों का निरीक्षण किया और लोगों का हाल जाना। साथ ही हर संभव मदद का भरोसा भी दिया है। उन्होंने बच्चे को दुलार भी किया और फर्रुखाबाद और कासगंज के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाहजहांपुर पहुंचे और बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री भी बांटी गई। तो ये 3 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बीते दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जगहों के दौरे पर थे, फर्रुखाबाद, कासगंज और शाहजहांपुर, और यहां पर बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया, बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की और राहत सामग्री वितरित की है। बाढ़ शरणालय में ले जाकर के उनके लिए उचित व्यवस्था देने के निर्देश पहले ही शासन स्तर पर जारी हो चुके हैं। इसके अलावा यहां पर 52 चौकियों को जनपद में अब तक स्थापित किया गया है। 24 शरणालय बनाए गए हैं। 125 नौकाएं बाढ़ और राहत कार्य के लिए यहां पर लगाई गई हैं। पीएससी की फ्लड यूनिट और एसडीआरएफ की एक टीम यहां पर बाढ़ राहत कार्यों में योगदान देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। प्रदेश में यहां पर फर्रुखाबाद जनपद में अभी तक 22,000 से अधिक राहत किट वितरित हुए हैं और इसकी संख्या को बढ़ाने के लिए यहां पर प्रशासन को निर्देश दिए जा रहे हैं। वर्तमान में बाढ़ की इस
स्थिति से लोगों को उसका सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। सिंचाई विभाग को इसके स्थायी समाधान के लिए भी एक उपाय करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पे हम जलालाबाद के पास आए हैं, मैं अभी सर्वे करके आया हूँ प्रभावित क्षेत्रों का। जलालाबाद और कलान दोनों तहसीलों में जो गांव प्रभावित हुए हैं उन सबको राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। 15 दिन से अधिक जो क्षेत्र प्रभावित है बाढ़ से, वहां पर 2-2 बार, 1 महीने से अधिक है 3-3 बार वहां पर राहत सामग्री वितरण करने के निर्देश दिए गए हैं। यहां पे जलालाबाद का जो सेतु इससे पहले इसी शाहजहांपुर जनपद में क्षतिग्रस्त हुआ था, उसके पैरेलल एक नया सेतु निर्माण के लिए आदेश दिए गए हैं कि उसको तत्काल इस कार्रवाई को भी आगे बढ़ा दें। गाजियाबाद में आज सांसद रोजगार मेला का आयोजन होना है। रोजगार मेले में 200 से ज्यादा कंपनियां शामिल होंगी। मेले में 5000 से ज्यादा छात्र रिक्रूट होंगे। सांसद रोजगार मेला गाजियाबाद के HRIT कॉलेज में दोपहर 12 बजे आयोजित किया जाएगा। स्थानीय सांसद और केंद्रीय मंत्री जनरल VK सिंह, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, उप मुख्यमंत्री UP सरकार केशव प्रसाद मौर्य और सरकार, आपको बताते चले कि राज्यसभा सांसद अनिल अग्रवाल भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर से जुड़े एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। परिसर में मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा का मामला सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। तो ज्ञानवापी मामले में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और ऐसे में याचिकाएं डाली गई हैं। परिसर में मां श्रृंगार गौरी और अन्य देवी देवताओं की नियमित पूजा का मामला है, सुनवाई योग्य है या नहीं, इसको लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। वाराणसी में ज्ञानवापी विवाद मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन फैसला सुरक्षित रख लिया गया। अब 12 सितंबर को फैसला देगा। मामले में सुनवाई होगी या नहीं। ज्ञानवापी विवाद से जुड़ी 5 याचिकाओं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट एक साथ सुनवाई कर रहा है और इनमें से याचिकाएं 1991 में वाराणसी की अदालत में दाखिल किए गए केस की से जुड़ी हुई है और 2 अर्जियां ASI के सर्वेक्षण आदेश के खिलाफ हैं। 1991 के मुकदमे में विवादित परिसर हिंदुओं को सौंप जाने और वहां पूजा अर्चना की इजाजत दिए जाने की मांग की गई थी। हाईकोर्ट को यही तय करना है कि वाराणसी की अदालत इस मुकदमे को सुन सकती है या फिर नहीं। मुस्लिम पक्ष ने 3 बार जजमेंट रिजर्व होने के बाद फिर से सुनवाई किए जाने के फैसले पर ऐतराज जताया। इलाहाबाद हाईकोर्ट के पुराने फैसले के आधार पर दोबारा सुनवाई नहीं किए जाने की भी दलील दी गई और ऐसे में अब मामले में फिर से सुनवाई नहीं की जा सकती। हिंदू पक्ष की तरफ से भी कहा गया कि फैसला जल्दी आना चाहिए। कोर्ट ने दोनों पक्षों की इस पर दलीलें सुनी हैं, सुन करके अपना फैसला रिजर्व रखा है और आज या कल में फैसला ये आ जाएगा। फर्दर इसमें डेट 12 सितंबर 2023 की नियत की गई। भगवान राम की नगरी अयोध्या में सावन झूला मेला अपने चरम पर है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु इस समय रामनगरी पहुंच रहे हैं। दरअसल रामनगरी में प्राचीन सावन झूला मेला चल रहा है और भगवान रामलला का भव्य मंदिर भी लगभग बनकर तैयार है। ऐसे में रामनगरी में श्रद्धालुओं का जमावड़ा है और श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए परिवहन मंत्री के आदेश पर परिवहन विभाग 28 अगस्त से 31 अगस्त तक 120 अतिरिक्त बसें संचालित कर रहा है, जिससे आसपास के जनपदों सहित दूर दराज से अयोध्या पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को सुविधा होगी। इसके साथ ही अस्थायी तौर पर अयोध्या धाम में बस स्टेशन बनाया गया है और कर्मचारियों की तैनाती भी की गई है ताकि श्रद्धालुओं को बेहतर और अच्छी सुविधा दी जा सके। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।